नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कागरान आपका तहलका यूके न्यूज़ में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे। हम तो बहन जी कहते हैं इनको, पर मेरे ख्याल से किसी कहते हैं कि इंटरव्यू या किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है भावना पांडे, क्योंकि सब हमारे चाहे हरिद्वार की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात है, हर बच्चा इनको जानता है कि भावना पांडे है कौन। पर चर्चा हम करते हैं विषय में कि भावना पांडे जी, चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ और देखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर बॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई, और जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर परसेंटेज बहुत डाउन हुई है। तो क्या लगता है, क्योंकि बीच में आपने खुद चुनाव लड़ने का, क्योंकि आपने सालों से इसी सीट पर तैयारी कर रहे थे आप, फिर आपको बसपा में आप चले गए, बसपा में आपने टिकट इसमें से लिया, फिर अचानक भाजपा में आपका समर्थन देना, तो कुछ ये कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ से तैयारी की थी लोकसभा की, मगर कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं जिसका खुलासा ऑन पेपर कागजों के साथ 4 तारीख के बाद करूँगी, रिजल्ट आने के बाद। अभी क्या है, कई प्रदेश में चुनाव हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुलासा से कहीं और नुकसान हो। तो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई नुकसान हो किसी पार्टी को पर्टिकुलर। किसकी जालसाजी थी मेरे साथ जो किया, क्यों मैं चुनाव लड़ा, जनता को एक दिन बताऊंगी 4 तारीख के बाद। और मैंने बसपा इसलिए ज्वाइन करी, बसपा एक तो कारण ये था कि उमेश कुमार बसपा से टिकट ना लाए, मैंने एंगेज किया। और दूसरा, अगर मैं लड़ भी लेती तो इनके पास ग्राउंड संगठन नहीं था कुछ भी, न ऊपर का संगठन भाजपा में भाग रहा था, और मुझे जमा नहीं कि 4-5 दिन रह के कि भाई कुछ है इनके पास। तो ज़मीनी इनकी जो जड़ संगठन था वो ख़त्म था। डोईवाला में, धर्मपुर में, लक्सर में कुछ नहीं था संगठन इनके पास। और दूसरा, मैंने भाजपा को समर्थन इसलिए किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिस लड़ाई के लिए मैं इस हरिद्वार में आई हूँ वो लड़ाई मेरी साकार हो गई। क्योंकि मैं भी एक माफिया का इलाज करने आई थी यहाँ पर, सरगने का, और त्रिवेंद्र सिंह जी भी उसका इलाज करते हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा, जो 4थे नंबर में आएगा अभी, और जिसको बहुत बड़ी बातें करता है, फ्रॉड नंबर 1, तो उसका इलाज करने आई थी। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, भाजपा 2 सीट पर थी, उसको 60 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और अभी तो मुझे 10 महीने हुए हैं। तो स्टार्ट होता है, सरकमस्टांसेस होते हैं, क्यों चुनाव नहीं लड़ पाई, पैसे को बेकार करना था, संगठन। अब वोट काट के भाजपा को हराने वाली बात हो जाती, क्योंकि मेरे साथ हिंदू वोट बहुत जुड़ा था जो भाजपा का वोटर था। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि दलित मुस्लिम उमेश की तरफ चले जाए, उसका नुकसान भाजपा को हो। मैं नहीं चाहती थी कि भाई भाजपा लूज करे इस सीट को। और त्रिवेंद्र सिंह जी के आने के बाद मैंने उसी दिन शाम को एसएसपी को बोल दिया कि भाई अब मुश्किल लग रहा मेरा चुनाव लड़ना, क्योंकि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ गए मैदान में। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे तो 100% उनको मंत्री भी बनाएंगे, केंद्र में मंत्री बनाएंगे, तो कल को हरिद्वार का ही भला होगा और मुझे काम करने में फ़ायदा रहेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चुनाव न लड़ने का कारण जी क्या लग रहा है कि 100%। देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे भाजपा के लोगों ने काम नहीं किया, भाजपा के जो छोटे कार्यकर्ता थे उन्होंने काम किया, जो मोदी जी के वोटर थे कमल के फूल, उन्होंने वोट दिया, पूरा वोट दिया। मगर जनता सोए थे एसी के अंदर, नेता लोग, इनके बड़े नेता सबका मुझे मालूम है, ये लोग सब लोग सोए थे एसी के अंदर। एक का रिपोर्ट है मुझे। जब बहन जी लगता है जैसे ही हरिद्वार क्रॉस बाहर करते चले जाओ, अब इधर आ जाओ रुड़की ग्रामीण की तरफ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत वोट पड़ा। हाँ, कांग्रेस को वोट पड़ा। यहाँ नेताओं ने, देखो, कुछ नेताओं ने काम किया, कुछ नेता बिल्कुल सोए पड़े थे। जो भी वोट पड़ा वो मोदी के नाम पर पड़ा, कमल के फूल पर पड़ा। और कुछ मैंने बताया ना कि भाजपा के नेताओं ने काम नहीं किया, बाकी सारे नेताओं ने काम किया। बहन जी, जैसे आप, मैंने देखा है आपको, मैंने खुद भी आपको देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखो, मैं तो इसलिए गारंटी के साथ कह रही हूँ। हर आदमी कह रहा है कि भाई कांग्रेस जीतेगी, मैं कह रही हूँ भाजपा जीतेगी। इसलिए क्योंकि मुझे पता है 3-4 लाख वोटर भाजपा का है, जो पढ़ना ही पढ़ना है।
तुम उनको रोक नहीं सकते। और हाँ, अगर ये नेता अच्छा काम करते तो आज 3-4 लाख प्लस से जीतते, 3-4 लाख प्लस से जीते। बाद में दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हुआ। हरीश रावत नौटंकी बात तो यही आपको पता है, उन्होंने संविधान खतरे में है करके दलितों को इकट्ठा कर लिया। और मुस्लिम तो बेचारे कहीं के होते ही नहीं है, कांग्रेस के अलावा वो सोचते जो भी है कांग्रेस, ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो इसलिए मैंने कहा ना कि दलित और मुस्लिम का एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा इस हरिद्वार ज़िले में, एक विकल्प बनाना पड़ेगा जो मजबूरी में कांग्रेस को वोट करता है। काम कुछ नहीं करते कांग्रेस वाले, 1 महीना आते रथ में बैठकर, चुनाव के 20 दिन उनको पता होता है ऐसी बातें फेसबुक में डालेंगे, लोगों को मिलेंगे, बातें करेंगे। और हरीश रावत हर बार कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव, आखिरी। उनका आखिरी कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते दुनिया। बाकी ये है कि मुझे गारंटी इसलिए है कि मैंने तो वोट डलवाया है, मेरा वोट है। हरिद्वार ग्रामीण से लोगों ने हराने का प्रयास किया, हरिद्वार ग्रामीण का वोटर मेरा है, सब दुनिया को पता है हरिद्वार ग्रामीण में क्या हुआ। मगर भोगपुर, शाहपुर, टाटाकुंडी और फेरूपुर, जगजीतपुर, आपका बहादुरपुर जट चौहानों ने, दुर्गागढ़ चौहानों ने, दुर्गागढ़, सूरगढ़, नौगढ़, ये क्षेत्रों में मैंने प्रोग्राम किए हैं। और उसके बाद आपका बहादुरपुर जट हो गया, आपका भूचड़ी हो गया, बाजूगढ़े हो गया, आपका औरंगाबाद हो गया, आपका खाना तीरा टांडा तीरा हो गया, आपका हजारा ग्रंट हो गया, आपका जलालपुर टांडा हो गया, और आपका चंदपुरी, और आपका दल्ला वाला। मैं कम वोट थोड़ा पड़ी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर थोड़ा उमेश का था और थोड़ा मोमडन वोट थे वहाँ। और बाकी हरचंदपुर, निजामपुर हो गया, और आपका मुंडलाना हो गया, ढाडे की हो गया, महमूद, तो मतलब इतने गांव हैं जहाँ मेरे वोटर हैं, जो मुझे जानते हैं। वो कहते हैं जी हम तो नहीं जानते क्योंकि एमपी साहब को, कौन एमपी है, हम तो आपको। कई बार तो क्या हुआ, लोगों ने मुझसे ये तक पूछा कि बहन जी आपका चुनाव चिन्ह क्या? मैंने बोला फूल। बोला जी आपने फूल कब से ज्वाइन कर लिया? तो मैं उनको समझाने की जगह, तो मेरा जब चुनाव चिन्ह लोग मांग रहे थे तो मैंने कहा मेरा चुनाव चिन्ह फूल है। तो इस चक्कर में मतलब ऐसे इनोसेंट गांव के लोग हैं जो चुनाव चिन्ह पूछने लगे। तो मुझे गारंटी है कि भाई नेताओं ने बेशक हराने का प्रयास किया होगा, मगर जो वोट मेरी उसकी मैं गारंटी देती हूँ, सीट अवश्य निकलेगी। 1-1.5 लाख वोट से त्रिवेंद्र सिंह जी जीतेंगे। तो यानी कि भाजपा का यहाँ जो फूल है, कमल खिलेगा इस 100% खिलेगा। वैसे हाँ, ये दावे तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं कि हाथ निकलेगा। देखो हाथ निकल सकता था, मगर क्या है कि दलित और मुस्लिम उनको बेशक पड़ा है वोट, मगर जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोग प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, कि भाई देश के लिए। जब विधानसभाओं में बात अलग है, लोकसभा में उनको तो बीजेपी को हराने के लिए दलित और मुस्लिम इकट्ठे हुए, मगर उनको इमोशनल वोट नहीं पड़े, जिताने के लिए उनको वोट नहीं पड़े, उनको हराने के लिए वोट पड़े हैं भाजपा को। अगर जिताने के लिए वोट पड़ते तो हिंदू लोग वोट देते। तो बाकी पहाड़ का वोट कम मिला है, हिंदुओं का वोट कम मिला है कांग्रेस को। और देखिए जिस गांव में अभी सांतरसा देख लो, वहाँ पड़ा है वोट। और दौलतपुर गिरी, राहुल गिरी वहाँ का प्रधान है। अभी तमाम मेरे को लक्सर के सारे प्रधान लोग कहते हैं जिन लोगों ने मेरे बिहार पर वोट किया, और आपके कुआखेड़ा हो गया, बुरनी हो गया, ये सब गांव के प्रधान मुझे कहते हैं कि भाई आपके लिए हमने वोट किया, आप मिलाओ। बहन जी समर्थन तो आपने भाजपा को दे दिया, पर जो आपके वोटर थे, जो आपसे जुड़ाव था, लगाव था, उनके मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि भावना पांडे जी छोड़ के चले गए? नहीं, मैं तो आज भी छोड़ के नहीं गई हूँ। मैं आज भी रुड़की के अंदर हूँ। ये देखो मेरा नया कार्यालय है। और लोकसभा एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, लोकसभा पहुँचे, वो मंत्री बने। काम तो मुझे ही करना है यहाँ पर, जनता के लिए काम मैं ही करूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही। कोई सरकमस्टांस ऐसे थे, कोई मजबूरियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने लोकसभा से क्विट किया, और वो कल समय आने में बताऊँगी, मैंने क्यों नहीं चुनाव लड़ा। बाकी जनता के लिए मैं यही हूँ, यही मेरा घर है। और अब तो मैं यही फार्म हाउस भी बनाने वाले हूँ, यही गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब पालने वाली भी हूँ, यही अच्छा खेत बनाने वाले। जब हमने आपसे बात करी तो ऐसा लगा कि नेताओं में बहुत सारा विजन नहीं होता, पर आप में बहुत विजन है, क्योंकि आप हरिद्वार में काम करें। आगे क्या करना चाहेंगे आप जनता को? अभी आपको अगले इंटरव्यू में बताऊंगी कि मैंने क्या करना है। बहुत बड़ा काम करूंगी। जो लोकसभा एमपी बनने की बात करती वो अभी करूंगी,
उस समय ये था कि बस सरकारी तंत्र मेरी मदद करेगा, और अभी भी करेंगे मेरी मदद। और बाकी उसके लिए जो काम मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे कोई सरकार की ज़रूरत नहीं और न सरकारी तंत्र की ज़रूरत है। वो मैं सक्षम हूँ, वो मैं खुद ही करूँगी। जो मैं विज़न लेके इस उत्तराखंड में आई हूँ वो विज़न मेरा 6 महीने के अंदर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, जिसके लिए मैं चुनाव लड़ना चाहती थी और मैं नहीं लड़ पाई, कोई बात नहीं, मगर मैं उस विज़न को पूरा करूँगी। तो देखिए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो अगर किसी के मन में भी है कि भावना पांडे जी ने भाजपा को समर्थन दिया और चलेगी, वो आज भी हमारे बीच में है। और जैसे कि उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ से सीट जीतती भी तो तब भी वो काम करती, पर अब अगर मैं नहीं भी हूँ तब भी वो काम मैं करूँगी। तो विजन उनका क्लियर है, और विजन है जनता की सेवा, क्योंकि उन्होंने अपना आप को समर्पण कर दिया है जनता के लिए। और लोग जानते भी हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो जानते भी हैं कि भावना। देखो, आज तमाम बच्चे मुझे मिलते हैं बाइकों में, गाड़ियों में, रोक रोक के कहीं भी चले जाऊँ, सब नाराज होते हैं कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैं आज भी चुनाव लड़ूँ चाहे नहीं लड़ूँ, मैं आपके साथ हूँ। बिजली, पानी, सड़क, पुलिस, थाना, चौकी और एसडीएम, पटवारी, एक्शन का कोई भी काम हो, मेरे घर का वही नंबर है, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। मैं आज भी वैसे काम करूँ जैसे पहले करती, और एमपी बनने के बाद भी वही काम करती। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि भावना पांडे जी हमसे दूर हैं या कहीं दूर है, नहीं, वो आप आज भी हमारे बीच में है। और उनकी एक नई प्लानिंग है, नई सोच है, जिसको लेकर के जल्द ही सबको पता भी चलेगा कि वो किस विचारधारा से, सोच से जनता के बीच में आई और क्या वो करना चाहती है। तो हम फिर दोबारा मिलेंगे और भावना पांडे जी से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब तक कि ये चर्चा है जो आप करना चाह रहे हैं ये भी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो तब तक के लिए दर्शकों, नमस्कार।